नमस्कार। उत्तराखंड की पहचान क्या है? सिर्फ पहाड़ और नदियाँ? नहीं, इसकी असली पहचान तो उन लोगों से है जो इसकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो आज हम जानेंगे उन खास ब्रांड्स और उनके पीछे के लोगों के बारे में जिनकी मेहनत इस पहाड़ी राज्य की एक नई कहानी लिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की पहचान को गढ़ रहे हैं। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उन कहानियों को जानते हैं जहां एक इंसान की कोशिश पूरे समाज की पहचान बन जाती है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर आप पटवारी, लेखपाल, वीडियो या वीपीडीओ जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो सकती है। पिछले पेपर्स में इन टॉपिक से सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे कल्चर के गार्डियंस से। ये वो लोग हैं जिन्होंने राज्य की पारंपरिक कलाओं और उत्पादों को सिर्फ जिंदा नहीं रखा है, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दी है। हमारी पहली कहानी है शशि बहुगुणा रतूड़ी जी की। लोग उन्हें प्यार से नमक वाली बुलाते हैं। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। ये बताता है कि उनका काम कितना जमीनी और उत्तराखंड की जड़ों से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिस्सू लूण क्या चीज है। देखिए, ये कोई आम नमक नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड के स्वाद की विरासत है। इसे सिलबट्टे पर वहां की लोकल जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पीसा जाता है। इसके हर दाने में पहाड़ों की महक बस जाती है। चलिए अब चमोली चलते हैं और मिलते हैं नंदा सती जी से। इन्हें मांगल गर्ल के नाम से जाना जाता है। वो उत्तराखंड की एक ऐसी परंपरा को सहेज रही हैं जो पीढ़ियों से हमारी खुशियों का हिस्सा रही है। तो ये मांगल आखिर होता क्या है? दरअसल ये उत्तराखंड के वो पारंपरिक लोकगीत हैं जो शादी या मुंडन जैसे शुभ मौकों पर गाए जाते हैं। नंदा सती जी की कोशिशों से ये गीत अब नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं, ताकि हमारी ये अमूल धरोहर हमेशा जिंदा रहे। अब एक ऐसे ब्रांड की बात करते हैं जिसने आर्ट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति को एक नया कैनवस दिया है। नाम है भूली आर्ट और इसकी फाउंडर है तान्या कोटनाला जी। और इस ब्रांड का नाम भूली, इसका मतलब जानते हैं? स्थानीय बोली में इसका मतलब होता है छोटी बहन। कितना प्यारा नाम है ना? ये नाम अपने आप में रिश्तों की गर्माहट का एहसास कराता है। वैसे एक टिप देता हूँ, एग्जाम्स में अक्सर ऐसे लोकल शब्दों के मतलब पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं एक जोड़ी की जिन्हें साथ में एपॉन गर्ल्स कहा जाता है। एक है पिथौरागढ़ से निशु पुनेठा और दूसरी है हल्द्वानी से अभिलाषा पालीवाल। ये दोनों मिलकर उत्तराखंड की बहुत ही मशहूर पारंपरिक लोक कला एपण को एक नई पहचान दे रही हैं। एपण, जो हर शुभ अवसर पर दरवाजों और आंगनों की रौनक बढ़ाती है, वो सिर्फ एक कला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक जिंदा और खूबसूरत हिस्सा है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसी कड़ी में दो और जरूरी नाम हैं। एक है मंजू शाह जी, जिन्हें पीरल वुमन के नाम से जाना जाता है, और दूसरी है बरसा बगड़वाल, जो चमोली गढ़वाल की ढोल गर्ल के रूप में फेमस हैं। ये सभी अपनी अपनी कला के जरिए उत्तराखंड की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो थे संस्कृति के संरक्षक। अब जरा उन लोगों से मिलते हैं जो नए जमाने के साथ नए रास्ते बना रहे हैं। ये वो लोग हैं जो परंपरा को इनोवेशन के साथ जोड़ रहे हैं। मिलिए नैनीताल के संगत सिंह मेहरा जी से। लोग इन्हें कीवी मैन कहते हैं और इनकी उम्र जानते हैं? 88 साल। इस उम्र में भी उनका जोश वाकई कमाल का है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पहाड़ों में कीवी की खेती एक बहुत सफल स्वरोजगार बन सकती है। अच्छा, अगले इंसान के काम को समझने से पहले एक सवाल, रिंगाल के बारे में सुना है? ये क्या होता है? तो देखिए, रिंगाल एक तरह का छोटा बांस होता है जिससे पहाड़ों में पीढ़ी दर पीढ़ी कमाल की खूबसूरत और पारंपरिक चीजें बनाई जाती हैं। और इस कला को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं चमोली के राजेंद्र बगड़वाल जी, जिन्हें रिंगाल मैन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट दुनिया की। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म किसने शुरू की? वो थे राकेश नांगिया, जिन्होंने 1982 में नांगिया एंड कंपनी की नींव रखी। और दूसरी तरफ है भूपेंद्र सिंह जौहर, जिनकी 1954 में शुरू की गई जय जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज आज एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। और कला की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई उत्तराखंडी न जानता हो, नरेंद्र सिंह नेगी जी। उन्हें सिर्फ गढ़ रत्न नहीं बल्कि पहाड़ों का बॉब डिलन भी कहा जाता है। उनके गीत महज संगीत नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा की आवाज हैं। तो हमने व्यक्तिगत कोशिशों की बात तो कर ले, पर अब ये भी जानना जरूरी है कि सरकारी लेवल पर क्या हो रहा है। मतलब स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन से ब्रांड और संगठन काम कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर नाम है हिमाद्री। ये उत्तराखंड के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का ऑफिशियल सरकारी ब्रांड है। इसके तहत लकड़ी के सामान से लेकर पारंपरिक कलाकृतियों तक सब कुछ एक पहचान के साथ बाजार तक पहुंचता है। ये नाम एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। सरकार की एक और बहुत बड़ी और नई पहल है हाउस ऑफ हिमालय। इसे एक बड़े से छाते की तरह समझिए, जिसके नीचे उत्तराखंड के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इसे ग्रामीण विकास विभाग ने बनाया है और इसका मकसद है राज्य के सभी प्रोडक्ट्स को एक बड़ी पहचान देना।
इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए SIDCUL जैसी संस्थाएं हैं। और हाँ, जब पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात आती है तो हम फेमस गीतकार प्रसून जोशी को कैसे भूल सकते हैं, जो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो इन सारे नामों, इन सारे ब्रांड्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो क्या समझ आता है? ये सिर्फ कुछ लोगों की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक पूरे क्षेत्र की, जो अपनी जड़ों को संभालते हुए भविष्य की तरफ देख रहा है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक लोकल ब्रांड, चाहे वो पिस्योलूण हो या एपन कला, वो किसी भी जगह की कहानी कैसे बयां करता है। ये दिखाता है कि कैसे कल्चर, बिजनेस और लोग सब मिलकर एक राज्य की असली पहचान बनाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।